आराम की सबसे ऊंची अवस्था है। एक आदमी एक अमीर के घर की अलमारी में 20 साल से ज्यादा समय तक छिपा रहा। जब वह रोक नहीं पाता था तो उनका टॉयलेट इस्तेमाल करता था। जब भूख लगती थी तो मालिक के बाहर जाने पर चुपके से निकलकर उनका बचा हुआ खाना खा लेता था और इस्तेमाल किए बर्तनों को साफ भी कर देता था। और वह 20 साल तक किसी को नजर नहीं आया। इसका कारण यह था कि उस साल वह सूदखोरों से बचने के लिए हड़बड़ी में ट्रक में रखी पुरानी अलमारी में छुप गया था। लेकिन जब उसने फिर से अलमारी खोली तो पाया कि वह किसी अमीर के बेडरूम में था। इससे पहले कि वह बाहर निकलने का कोई रास्ता सोच पाता, उसने सीढ़ियों से कदमों की आवाज सुनी। अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए उसे अस्थायी रूप से बिस्तर के नीचे छिपना पड़ा। जल्द ही घर के मालिक दंपति बेडरूम में आ गए और दोनों की आगे की बातचीत से निक को एक अच्छी खबर मिली कि बेडरूम में कुल 2 अलमारियां थीं। अब पति पत्नी के पास पुरानी अलमारी है, पीछे वाली अलमारी का अब इस्तेमाल नहीं होगा। यह सुनकर निक के दिमाग में एक साहसिक विचार आया। रात में जब दोनों सो गए, वह चुपके से बिस्तर के नीचे से निकला। सबसे पहले बाथरूम गया और 10 घंटे से ज्यादा रोके हुए को आराम से निकाल दिया। शुरू में उसने रात के अंधेरे में निकल जाने की सोची, लेकिन सोचा कि वह बचपन से अनाथ था, शादी नहीं की थी और ऊपर से उस पर ब्याज का कर्ज था, इसलिए इस घर में छिपकर कुछ समय बिताने का फैसला किया। ये सोचकर वह कमरे में वापस गया, सावधानी से बिस्तर के नीचे घुस गया और बिना किसी परेशानी के रात बिता दी। अगले दिन जब घर के मालिक काम पर चले गए, तब निक बिस्तर के नीचे से निकलने की हिम्मत जुटा पाया। शरीर और मन को आराम देने के बाद उसने अपनी एक के बाद एक शरारती हरकतें शुरू कर दी। बाहर वालों से खुद को छुपाने के लिए उसने खास तौर पर सारे पर्दे खींच दिए, फिर मालिक का शेविंग रेजर लेकर दाढ़ी बनाई और उनके बाथरूम में नहा भी लिया। प्यास लगने पर फ्रिज से उनका दूध निकाला, यहाँ तक कि बच्चों के बिस्कुट भी नहीं छोड़े। खाने पीने के बाद वह घर का काम करने लगा, विदेशी संस्करण की घोंघा लड़की की तरह, यहाँ तक कि मालिक से भी ज्यादा आनंद लेने लगा। सीडी लगाई और धमाकेदार गाना बजाया। अपने आप को और ज्यादा आसानी से घूमने फिरने लायक बनाने के लिए उसने खास तौर पर घर के मालिक का स्पोर्ट्स वियर पहन लिया। लेकिन आगे जो वह करने वाला था वह सभी की सोच को झकझोर देने वाला था। इस घर में अपना ठिकाना बनाने के लिए उसने पिछली अलमारी का दरवाजा उतार दिया, पुरानी अलमारी के अंदर एक रास्ता बना दिया और कपड़े वापस टांग दी। वह खुद इस गुप्त ठिकाने में छिप गया और वहीं से परजीवी जैसा जीवन बिताने लगा। निक को लगा कि उसका प्लान पूरी तरह से सही है, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसने इस घर में पहले ही अमिट निशान छोड़ दिए थे। जैसा कि उम्मीद थी, जब महिला घर लौटी तो उसने देखा कि सुबह के गंदे बर्तन अब चमक रहे थे और चाय के बर्तन भी सलीके से सजे हुए थे। शुरू में उसे लगा कि यह उसकी बेटी छोटी मैंने किया होगा, लेकिन जब उसने पूरा घर छान मारा तो पता चला कि बेटी अभी स्कूल से नहीं लौटी थी। ये देखकर वह चकरा गई। इतना ही नहीं, जब भी वह कमरे में जाती उसे लगता कि कोई उसे देख रहा है। जब उसका पति काम से लौटा तो उसने यह अजीब घटना उसे बताई, लेकिन पति ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि पत्नी को मानसिक बीमारी थी। उसे लगा कि पत्नी की तबीयत बिगड़ने से उसकी याददाश्त कमजोर हो गई है और वह किए गए घर के काम को पूरी तरह से भूल गई है। पति की बात सुनने के बाद महिला ने भी इस बात को लेकर और चिंता नहीं की। अगले दिन जब सभी बाहर चले गए, निक फिर से अलमारी से निकला, हमेशा की तरह सारे पर्दे खींचे, फिर फ्रिज से खाना निकाल कर खाया। पेट भर खाने पीने के बाद वह घर का काम करने लगा। आश्चर्य की बात यह थी कि उसने न सिर्फ मालिकन का बेडरूम साफ किया, बल्कि बच्चों का कमरा भी साफ किया, यहाँ तक कि टूटे फर्नीचर की मरम्मत भी की, मानो वह घर का मालिक हो। लेकिन वास्तव में वह सिर्फ यहाँ छिपकर रह रहा एक परजीवी था। जब उसे मालिकों के आने की आवाज सुनाई दी तो वह तुरंत बिस्कुट लेकर चुपचाप अलमारी में वापस चला गया। जल्द ही घर लौटी मालिकन को कुछ असामान्य स्थिति का पता चला। सुबह का अस्त व्यस्त रसोई घर अब एकदम नया लग रहा था, लेकिन उसने इस पर ज्यादा नहीं सोचा। बस यही समझा कि बीमार होने के कारण उसकी याददाश्त फिर से कमजोर हो गई है। उस रात निक को बहुत जोर से पेशाब लगी, इसलिए वह चुपके से अलमारी से बाहर निकला। जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, सामने से बाथरूम जा रही श्याओमई से उसकी मुलाकात हो गई। दोनों की आंखें मिली और निक डर के मारे तुरंत दीवार की तरफ पीछे हट गया। जब उसे लगा कि अब वह मरा, तब नींद में चलती और अंधविश्वासी श्याओमई ने उसे महज एक भ्रम समझा और सीधे बाथरूम की तरफ चली गई। जब निक राहत की सांस ले रहा था, अगले दिन महिला मालकिन का एक फोन कॉल उसे तनाव में डाल देता है। मालकिन ने अपनी माँ को बताया कि घर में कोई तीसरा व्यक्ति मौजूद है। ये सुनकर निक के रोंगटे खड़े हो गए और उसकी रीढ़ ठंडी पड़ गई। जब उसे लगा कि अब वह बच नहीं सकता, तभी मालकिन ने अचानक बात बदल दी। उसे लगा कि यह उसके बहुत साल पहले मृत दादाजी की आत्मा है जो उसके साथ रहने आई है। ये सुनकर निक को जिज्ञासा हुई। वह जानना चाहता था कि मालकिन के दादाजी कौन थे। तो जब पूरा परिवार बाहर गया, उसने चुपके से मालकिन की डायरी खोली, जिसमें लिखी बातें उसके दिल को छू गईं। वह पुरानी अलमारी दरअसल मालकिन को उसके दादाजी ने बचपन में दी थी। जब भी वह दुखी होती, बचपन में मालकिन इस अलमारी में छिप जाती थी, जिससे उसका दुखी मन शांत हो जाता था। और कहते हैं कि जब बात करो तब वह सामने आ जाती है। अगले दिन मालकिन ने अचानक अलमारी खोली और बचपन की तरह उसमें घुस गई। लेकिन उसने जो अगली बात कही, उससे निक डर के मारे लगभग पेशाब ही कर देता। यह बात सुनते ही निक की हालत आधी मौत जैसी हो गई। जब उसे लगा कि अब वह पकड़ा गया है, तभी मालकिन ने बात का रुख बदल दिया। उसने जॉर्ज नाम के एक आदमी का जिक्र किया और उसकी आगे की बातों से निक को पता चला कि जॉर्ज मालकिन का बचपन का दोस्त था। दोनों बचपन के साथी थे, अक्सर अलमारी में छिपकर खेलते थे, लेकिन आखिर में जॉर्ज एक दुर्घटना में मर गया। दरअसल महिला ने निक को जॉर्ज की आत्मा समझ लिया था। उसे लगता था कि घर का सारा काम वही कर रहा है, यहाँ तक कि उसे अपना मानसिक सहारा भी मान लिया। अगले दिन जब निक घर का काम कर रहा था, अचानक कोई घर आ गया। अलमारी में छिपने का समय न मिलने पर निक को दीवार के पीछे छिपना पड़ा। दरअसल श्याओमई स्कूल से भागकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर आई थी। ये देखकर निक कांपने लगा, सांस भी नहीं ले पा रहा था। लेकिन जो आगे हुआ वह और भी चौंकाने वाला था। श्याओमई लड़के को सीधे अपने कमरे में ले गई। जल्द ही वहाँ से सांसों की आवाजें आने लगी। निक अच्छी तरह जानता था कि दोनों क्या कर रहे थे और इस पर वह बहुत गुस्सा था।
हालांकि वह इसे रोकना चाहता था, लेकिन वह खुद एक चोरी छिपे रहने वाला परजीवी था। उसे मालिक के मामलों में दखल देने का क्या अधिकार था। यहाँ रहने के लिए निक को यह सब नजरअंदाज करना पड़ा, लेकिन रात में वह करवटें बदलता रहा और सो नहीं पाया। अब वह खुद को इस परिवार का अभिन्न अंग मानने लगा था, यहाँ तक कि शियाओ मेई को अपनी बेटी की तरह देखने लगा था। शियाओ मेई को गलत रास्ते पर जाने से रोकने के लिए निक ने गहन सोच विचार के बाद आखिरकार एक साहसिक विचार अपनाया। फिर शियाओ मेई के सोने के बाद चुपके से उसके कमरे में गया, बिना किसी को पता चले उसका फोन ले लिया और लड़के को घर पर मिलने का मैसेज भेज दिया। अगले दिन जब सब लोग घर से बाहर चले गए, निक चुपचाप अलमारी से बाहर निकल आया। जैसे ही उसने ताजी हवा के लिए दरवाजा खोला, पड़ोस के बुजुर्ग ने उसे नमस्ते किया। निक को मजबूरी में जवाब देना पड़ा और घबराकर वह तुरंत वापस अंदर चला गया। निक ने घर के अंदर कुछ देर इंतजार किया। आखिरकार शियाओ मेई का बॉयफ्रेंड आ गया। उसने खुद को शियाओ मेई का पिता बताकर लड़के को बैठने के लिए कहा और बातचीत शुरू की। फिर सीधे मुद्दे पर आते हुए उसने कहा कि उसे उन दोनों के बारे में पता चल गया है और लड़के को चेतावनी दी कि वह उसकी बेटी से दूर रहे, वरना उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन लड़का भी ऐसा था जिसे प्यार से कुछ कहो तो मानता नहीं और धमकी से डरता नहीं। उसने निक की चेतावनी को बिल्कुल नजरअंदाज किया और उल्टा निक का मजाक उड़ाया कि वह आखिर है क्या चीज। गुस्से में निक ने सीधे लड़के की गर्दन पकड़ ली और उसे चेतावनी दी कि अगर वह फिर से शियाओ मेई को परेशान करेगा या उससे पैसे मांगेगा तो वह तुरंत उसके पिता को बता देगा। इस स्थिति का सामना करते हुए लड़का झुक गया और वादा किया कि वह फिर कभी शियाओ मेई को परेशान नहीं करेगा। यह कहना जरूरी है कि इस समय निक घर के मालिक से भी ज्यादा मालिक जैसा लग रहा था। शाम को काम से लौटने के बाद महिला मालकिन फिर से अलमारी के पास आकर अपने आप से बातें करने लगी, अपने दिल की बातें बताने लगी। उसके लिए यह अलमारी एक साधारण अलमारी नहीं थी, बल्कि उसकी एकांत क्षणों में एक भावनात्मक शरण स्थली थी, जैसे कोई प्रेमी उसका दुख सुन रहा हो। इसके बाद वह अपने जूते उतारकर पूरी तरह से आराम से बिस्तर पर लेट गई, खुद को सहलाने के सुकून में डूब गई। अलमारी में निक भी बेकार नहीं बैठा था। महिला की आवाज की लय के अनुसार वह अपना सुनहरा दाहिना हाथ चला रहा था। दो अलग अलग दुनिया के लोग इस पल में एक दूसरे को सांत्वना देने का तरीका खोज पाए। अगली सुबह निक ने चुपके से दराज खोली, उसमें से महिला मालकिन का मांस निकाला, फिर उसके बिस्तर पर जाकर अभी भी गर्म तकिए की गर्माहट महसूस की। कल्पना की कि वह इस समय महिला मालकिन को गले लगा रहा है। अब वह यह भी नहीं जानता था कि क्या वह महिला मालकिन से प्यार कर बैठा है। लेकिन किस्मत का खेल, निक के कुछ दिन पहले की एक काम ने इस परिवार को लगभग बिखेर दिया। शियाओ मेई ने अपने पिता को उसके और उसके बॉयफ्रेंड को अलग करने के लिए दोषी ठहराया, लेकिन घर के मालिक को यह सब कुछ समझ नहीं आया। लेकिन शियाओ मेई का मानना था कि उसके पिता नाटक कर रहे हैं और इस बात को लेकर दोनों में बड़ी बहस हुई। गुस्से में शियाओ मेई घर में नहीं रहना चाहती थी और महिला मालकिन को अपनी बेटी के साथ कुछ दिनों के लिए मायके जाना पड़ा। निक इस बारे में बहुत शर्मिंदा था। उसे लगा कि उसे अपनी निजी इच्छाओं के लिए शियाओ मेई और लड़के के रिश्ते में दखल नहीं देना चाहिए था। परेशान मन से उसने दरवाजा खोला। कौन है? पड़ोसी था। बूढ़े आदमी ने फिर से उसका अभिवादन किया। उसे फिर से जवाब देना पड़ा। अपनी पहचान के खुलने के डर से वह मजबूरी में वापस घर के अंदर चला गया। दुखी होकर उसने लड़के को माफी मांगने के लिए फोन करने की कोशिश की, लेकिन लड़के ने पहले ही उसे ब्लॉक कर दिया था। इससे गुस्से में आकर उसने अपना फोन तोड़ दिया। लेकिन तभी बाहर से एक पुरुष और महिला की हंसी की आवाजें आईं, लेकिन आवाज महिला मालकिन की नहीं थी। इसलिए उसने धीरे से दरवाजे की दरार से झांका और जो दृश्य देखा उससे वह पूरी तरह हैरान रह गया। उसने देखा कि घर का मालिक किसी दूसरी औरत के साथ बिस्तर पर रंगरलियां मना रहा था। बाहर की घृणित आवाजें सुनकर निक को महिला मालकिन के लिए बहुत बुरा लगा। रात को वह चुपके से अलमारी से बाहर निकला। बिस्तर पर अस्त व्यस्त पड़े दोनों को देखकर उसने महिला मालकिन के लिए इस बेईमान पति को सजा देने का फैसला किया। जब दोनों उठकर चले गए तो निक फिर से अलमारी से बाहर निकला, कंप्यूटर खोला और बिना निशान छोड़े मारने के तरीके खोजने लगा और उसे सफलता मिल गई। तरीका बहुत आसान था। उसने फ्रिज से 2 मिनरल वाटर की बोतलें निकाली, फिर चाकू से उन्हें आधा काट दिया, फिर बोतलों में कुछ मांस के टुकड़े डाले और बोतल का ऊपरी हिस्सा उल्टा करके रख दिया। दरअसल उसने तैतैया को फंसाने का जाल बिछाया था। कुछ ही देर में बड़ी संख्या में तैतैया बोतलों में आकर्षित हुए। फिर निक ने धुएं से उन्हें बेहोश कर दिया और सभी को कूड़ेदान में डाल दिया। जब घर का मालिक काम से लौटा और कूड़ेदान खोला तो जागे हुए तैतैया तुरंत उस पर हमला कर दिए। तैतैया के झुंड के शक्तिशाली हमले में घर का मालिक जल्द ही मरणासन्न हो गया, जबकि निक बगल में बैठा ठंडे भाव से देखता रहा जब तक कि घर का मालिक पूरी तरह से मर नहीं गया। लेकिन तभी बाहर से महिला मालकिन के घर लौटने की आवाज आई और वह जल्दी से अलमारी में वापस चला गया। जब महिला मालकिन ने जमीन पर अपने पति को देखा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। महिला मालकिन इस तरह विधवा बन गई। इसके बाद निक और भी बेलगाम हो गया। अब वह सिर्फ अलमारी में छिपकर रहने से संतुष्ट नहीं था, इसलिए जब भी महिला मालकिन गहरी नींद में होती वह चुपके से उसके बिस्तर पर चढ़ जाता और उसे पकड़कर सो जाता। उसे नहीं पता था कि महिला मालकिन सो नहीं रही थी, लेकिन उसने